क्या कोई मतलब है इस जिंदगी का? कहीं कोई है जो रोज सुबह किसी मकसद से उठता है और अपने जीवन का अर्थ जानता है। और वहीं कहीं कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल निरर्थ बैठा है। वक्त गुजर रहा है पर वो थमा हुआ है, क्योंकि उसे अपने वजूद का, अपने जीवन का अर्थ पता नहीं। कहीं कोई ऐसा भी है जिसे मिट्टी के एक छोटे से कण में पूरी सृष्टि का सुकून दिख जाता है। और कहीं कोई ऐसा भी है जो इस सृष्टि की सारी खुशियों को अपने पास समेटे हुए भी अंदर से बिल्कुल खाली, दुखी और अकेला है। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखकर कहते हैं कि ये लेजी है, आलसी है, बट रियलिटी ये नहीं। सच तो ये है कि उनका दिमाग थक चुका है। जब आप लाइफ में बार बार ट्राई करते हो और आपका एनवायरनमेंट आपको सिर्फ फेलियर देता है, तो आपका ब्रेन एक सेफ मोड में चला जाता है। वो सोचता है जब कुछ बदलना ही नहीं है तो मेहनत क्यों करें। इसे कहते हैं डोपामीन बर्नआउट। ब्रेन आपको आलसी नहीं बना रहा, वो बस आपको और ज्यादा दुख से बचा रहा है। बट अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सच पर। आज से 2000 ईयर्स यानी 2000 साल पहले एंशियंट रोम के लीडर्स ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रिक निकाली थी। उन्होंने इसे कहा था ब्रेड एंड सर्कस, यानी सस्ता खाना और मुफ्त का तमाशा। उनका मानना था कि अगर जनता को सस्ता खाना और एंटरटेनमेंट दे दो तो वो कभी सवाल नहीं उठाएंगे, कभी बड़े सपने नहीं देखेंगे। आज के ज़माने में हमें किसी कॉलोजियम की ज़रूरत नहीं है। नया तमाशा तो हमारी पॉकेट में ही है। चीप डोपामीन, एंडलेस स्क्रॉलिंग। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हम इस ब्रेन डैमेज से, इस चीप डोपामीन के दलदल से बाहर कैसे निकले? अपने दिमाग को वापस ट्रैक पर कैसे लाए? इसका जवाब किसी एक माइंडसेट में नहीं है। इस दलदल से निकलने के लिए हमें उन 4 अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव को समझना होगा जो आज हमारी सोसाइटी का आईना है। क्योंकि इसी देश में, इसी सोसाइटी में 4 तरह की लड़ाइयाँ चल रही है। कहीं कोई है जो रोज सुबह किसी मकसद से उठता है, अपने जीवन का अर्थ वो जानता है। और वहीं कहीं कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल निरर्थ बैठा है। वक्त गुजर रहा है पर वो थमा हुआ है, क्योंकि उसे अपने वजूद का, अपने जीवन का अर्थ पता नहीं। कहीं कोई ऐसा भी है जिसे मिट्टी के एक छोटे से कण में पूरी सृष्टि का सुकून दिख जाता है। और कहीं कोई ऐसा भी है जो पूरी सृष्टि की खुशियों को अपने पास समेटे हुए भी अंदर से बिल्कुल खाली और अकेला है। जब आप इन चारों की साइकोलॉजिकल रियलिटी को समझ लेते हो, तब आपको समझ आता है कि दिमाग को ठीक कैसे करना है। हमें इनमें से किसी एक एक्सट्रीम पर नहीं रुकना है। हमें इनकी एक परफेक्ट हार्मोनी बनानी है। हमें पहले वाले का एम्बिशन चाहिए और तीसरे वाले का सुकून चाहिए। आपके अंदर नई चीजें सीखने का एक वाइल्ड क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बिना इस डर के कि आप फेल हो जाओगे। और एट द एग्जैक्ट सेम टाइम आप मिट्टी के एक छोटे से कण में भी कंप्लीटली हैप्पी हो। लेट्स रीराइट योर स्टोरी।